पर सबसे मुख्य बात है कि अगर कांग्रेस की स्थापना नहीं होती, सेवा दल की स्थापना नहीं होती, तो आज मैं यहां खड़े हुए नहीं बोल पाता और आप वहां बैठे हुए नहीं सुन पाते। आजादी के बीच आजादी का संघर्ष, आजादी की कुर्बानी, अगर इस इतिहास को देखें तो उसमें केवल कांग्रेस और सेवा दल के ही सदस्यों का नाम आप पाएंगे। आज बहुत सारी पार्टियां हैं जो राष्ट्रवाद का नाम लेती हैं, जानते हैं ना, राष्ट्रवाद के बारे में देश को भाषण देते हैं। आप सुनते हैं ना, प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को राष्ट्रवाद की बात करते हैं। उनसे पूछिएगा कि उनके इतिहास में कोई स्वतंत्र संग्राम सेनानी कभी रहा है? एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम नहीं ले सकते। और हमारे देश की आजादी में, देश के आजादी के संघर्ष के इतिहास में अगर किसी का नाम लिखा है, कांग्रेस जन का लिखा है, हमारे कांग्रेस पार्टी का लिखा है, सेवा दल का लिखा है। और यही कारण है कि पूरा विश्व आज बड़े ताज्जुब से, मैं कहता हूं ताज्जुब से, अपने देश की ओर देखते हैं। हमारे देश की संस्कृति जो कांग्रेस पार्टी ने अपनाई, क्या है ये संस्कृति? हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, सबको जोड़ के रखते हैं। कोई ऐसा देश है जहां इतने धर्म है, इतनी जातियां हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतने रस्म है? कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतने देवी देवताएं हैं? केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां इतनी अनेकता है, जहां इतनी विभिन्नता है। और यही भारत आज एक झंडे के नीचे खड़ा है, क्योंकि कांग्रेस की संस्कृति ने उसे जोड़ के रखा है, भारत की संस्कृति ने उसे जोड़ के रखा है। तो हमें गर्व है कि हम उस पार्टी, उस सेवा दल के सदस्य हैं जिन्होंने अपने देश को एक झंडे के नीचे रखा है। और आज हमारे सामने ये चुनौती है कि कौन से रास्ते में हम जाएंगे, कौन से रास्ता हम अपनाएंगे इस देश में। इतने साल आजादी के बाद एक ही रास्ता रहा, पर पिछले कुछ सालों में उस रास्ते से भटकने का प्रयास किया जा रहा है। यही आज सेवा दल का सबसे बड़ा कर्तव्य है। गांव गांव में सेवा दल जाकर सावधान करें कि कौन से रास्ते में हम चलना चाहते हैं। आज धर्म की बात हो जाएगी, कल जाति की बात हो जाएगी, परसों भाषा की बात हो जाएगी, देवी देवताओं को अलग कर दिया जाएगा। ये तो शुरुआत है, ये तो बीज बोने की बात है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। सबसे बड़ा खतरा हमारे नौजवानों का है, जिनका भविष्य है। हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान हमारे देश की, हमारे प्रदेश के भविष्य हैं। यही निर्माण करेंगे और इनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नौजवानों, सच्चाई समझ लो, सच्चाई पहचान लो, सच्चाई का साथ दो। आज सच्चाई के साथ देने का ही नारा इस देश में चलेगा। महात्मा गांधी का नारा कि हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें सच्चाई चाहिए, हमें न्याय चाहिए। यही नारा आज हमारे देश के लिए सबसे प्रमुख है। हम देख रहे हैं दिल्ली में महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। क्या किसान मूर्ख है? लाखों किसान जो दिल्ली में अभी, दिल्ली के बॉर्डर में अभी हैं, वो क्या चाह रहे हैं? वो तो न्याय चाह रहे हैं। न्याय चाह रहे हैं कि हमारे खेतों का, हमारी कृषि क्षेत्र का को बंधुआ ना बनाए उद्योगपतियों के हाथ में डालकर। उसको बंधुआ बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है। हमारा किसान क्या चाह रहा है?
हमारा किसान वही चाह रहा है जो इंदिरा गांधी जी ने सबसे ऐतिहासिक कदम उठाया था। सबसे ऐतिहासिक कदम बैंक का राष्ट्रीयकरण तो था, पर कोयले के खदानों का राष्ट्रीयकरण किया, वो भी ऐतिहासिक कदम था। पर सबसे बड़ा कदम जो इंदिरा गांधी जी ने उठाया था कि हमारे कृषि क्षेत्र में जब उन्होंने फूड ग्रेन नेशनलाइजेशन, हमारे कृषि उत्पाद का राष्ट्रीयकरण किया था, तब ये एमएसपी बना था, तब ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना था। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग समझते नहीं है। इस तरफ के बैठे हुए लोग भी नहीं समझते, उस तरफ के भी नहीं समझते। उस राष्ट्रीयकरण के बाद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना, एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन बना, जो घोषित करता था समर्थन मूल्य, एमएसपी जिसको कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो घोषित करता था, सरकार घोषित करती थी। आज किसान क्या चाह रहा है? किसान चाह रहा है कि आप ही घोषित करते हैं समर्थन मूल्य, आप घोषित करते हैं, आप तय करते हैं, हमें समर्थन मूल्य दे दीजिए, इसकी गारंटी दे दीजिए। और कांग्रेस पार्टी तो वचनबद्ध है, जो भी हो दिल्ली में, जो भी कानून बने, मध्य प्रदेश में कांग्रेस वचनबद्ध है कि कांग्रेस जब सरकार में आएगी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा झंडा मध्य प्रदेश के मंत्रालय पर लहराएगा। पर हम वचनबद्ध हैं कि हम तो कानून लाएंगे, अपराध बनाएंगे अगर कोई किसान का गल्ला, किसान का उत्पाद सपोर्ट प्राइस से, समर्थन मूल्य से कम खरीदे। गवर्नमेंट घोषित करती है, गवर्नमेंट घोषित करती है, पर घोषित तो कर देगी, देने के लिए तैयार नहीं होती। ये अंतर है। और आप मंडी को समाप्त कर रहे हैं, मंडी की जगह अंबानी या अदानी मंडी होगी, ये आप करने जा रहे हैं। ये याद रखें, मैं तो मोदी जी से कहना चाहता हूं, याद रखें कि अपने देश का सबसे बड़ा वर्ग हमारा किसान है। और आप जानते हैं ना, अगर ये सबसे बड़ा वर्ग हमारे किसान है, तो जो किसान से टकराएगा, तो किसान से मुकाबला करना कोई शक्ति नहीं है अपने देश में जो हमारे कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे कृषि परिवार से मुकाबला कर सकती है। और आज की नई पीढ़ी जो है, आज की नई पीढ़ी जो किसान है, ये धोती पजामा वाले नहीं है, ये तो जीन और टी शर्ट वाले किसान है। और यही हम चाहते हैं कि हमारे कृषि क्षेत्र में ऐसी क्रांति आए कि हमारे नौजवान भी नए टेक्निक से, नए ज्ञान से हमारे कृषि क्षेत्र में और मजबूती लाएं। और यही कृषि क्षेत्र है जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बनती है। मैं तो जब कैबिनेट में था दिल्ली में, झगड़ा किया करते थे। मैंने कहा था, आप कहते हैं जीडीपी बीडीपी, मैं जीडीपी नहीं समझता, मैं समझता हूं कि जिसके किराने की दुकान गांव में है, उसकी दुकान, उसका व्यापार चलता है जब किसानों की जेब में पैसा होता है। ये भोपाल का बाजार चलता है जब किसानों के जेब में पैसा होता है। तो यही कृषि क्षेत्र है जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था का बुनियाद है। ये हमें बात समझनी है, यही बात हमें गांव-गांव पर पहुंचानी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस परिवार ने आजादी के संघर्ष में रहे, बहुत सारे संघर्ष कांग्रेस ने किए, सेवा दल ने किए। ये अपने देश को बचाने का लिए बहुत बड़ा संघर्ष है। गांव-गांव जाके, जहां किसान नहीं समझता, जागरूकता लाएंगे, किसानों में एक नई चेतना आएगी। और जिस दिन किसानों में ये नई चेतना आ जाए, एक नया उमंग आ जाए, नया जोश आ जाए, तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे, ये हम सब जानते हैं। तो आज आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सब बधाई के पात्र हैं। आप उस परिवार से जुड़े हैं, उस परिवार से जुड़े हैं जिस परिवार का सम्मान पूरा विश्व करता है। और जो आज
लंबी चौड़ी बातें करते हैं जिनका जन्म नहीं हुआ था। मुझे याद है जब मैं पहला इलेक्शन लड़ा था उस समय भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं हुआ था। ये तो बाद में आए।